अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अनुवाद। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी, हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। विवरण। श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में अथ शब्द का अर्थ यदि है का प्रयोग करना यह दर्शाता है कि अर्जुन आत्मा की सत्ता की प्रकृति के विषय पर किसी अन्य प्रचलित स्पष्टीकरण पर विश्वास करना चाहेगा। इस श्लोक को भारत में प्रचलित दार्शनिक विचारधाराओं और आत्मा की प्रकृति के संबंध में उनकी विभिन्न मान्यताओं के तात्विक संदर्भों के अंतर्गत समझना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय चिंतन को 12 दर्शन शास्त्रों में समाविष्ट किया गया है। इनमें से 6 दर्शन जो वैदिक प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। ये मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग हैं। इनमें प्रत्येक की अन्य शाखाएं भी है। उदाहरणार्थ वैदिक दर्शन को आगे फिर 6 दर्शनों में विभक्त किया गया है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और अचिंत्य भेदाभेद भाव। आगे इनकी भी अन्य शाखाएं पाई जाती है, जैसे अद्वैतवाद को दृष्टि सृष्टिवाद, अवच्छेदवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, विवर्तवाद, अजातवाद आदि में विभक्त किया जाता है। यहाँ इन दर्शन शास्त्रों की विस्तृत जानकारी नहीं दी जाएगी। यह भी संतोषजनक है कि ये सभी दर्शन शास्त्र वेदों के उद्धरणों को अधिकृत रूप स्वीकार करते हैं। तदनुसार ये समस्त दर्शन शास्त्र आत्मा को शाश्वत और अपरिवर्तनशील मानते हैं। भारतीय चिंतन के शेष 6 दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। यह दर्शन चार्वाकवाद और बौद्धों के 4 दर्शन, योगाचारवाद, माध्यमिकवाद, वैभाषिकवाद और सौत्रांतिकवाद और जैन धर्म हैं। इनमें से प्रत्येक की आत्मा की प्रकृति के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। चार्वाकवाद के अनुसार शरीर स्वयं आत्मा को बनाता है और चेतना केवल उसके अवयवों के समूहों की उत्पत्ति है। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्मा का आकार शरीर के आकार के समान होता है और इसलिए यह एक जन्म से दूसरे जन्म में परिवर्तित होती रहती है। बौद्ध दर्शन की विचारधारा आत्मा के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती और इसके स्थान पर उसकी यह मान्यता है कि एक जन्म से दूसरे जन्म में पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है, जो आत्मा और मानव जाति की नित्यता सुनिश्चित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के युग में भी आत्मा के पुनर्जन्म और आत्मा के अस्थायित्व के संबंध में बौद्ध दर्शन की विचारधारा विद्यमान थी। इसलिए श्री कृष्ण यह व्याख्या कर रहे हैं कि यदि अर्जुन आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म अर्थात पुनर्जन्म के विचार को स्वीकार करता है, तब भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कोई शोक क्यों न करें, इसे अब अगले श्लोक में स्पष्ट किया जाएगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। अनुवाद। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। विवरण। अंग्रेजी भाषा में एक कहावत प्रचलित है कि एज श्योर एज डेथ,
मृत्यु की भांति अटल। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, द ओनली थिंग सर्टेन इज डेथ एंड टैक्सेस। जीवन में केवल मृत्यु और कर अपरिहार्य हैं। जीवन में सबसे सुनिश्चित तथ्य यह है कि एक दिन हमारी मृत्यु अवश्य होगी। मनोवैज्ञानिक मृत्यु के भय को जीवन का सबसे भयानक सत्य बताते हैं। पतंजलि के योग दर्शन में भी अभिनिवेश या किसी भी स्थिति में जीवित रहने की स्वाभाविक इच्छा को लौकिक बुद्धि के लक्षण के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है। इसलिए जो अवश्यंभावी है उसके लिए शोक क्यों किया जाए। महाभारत काल में इससे संबंधित एक दृष्टांत है। अपने निर्वासन काल के दौरान एक दिन वन में घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी और वे एक कुएं के पास पहुँचे। तब युधिष्ठिर ने भीम को कुएं से जल निकाल कर लाने को कहा। जब भीम कुएं के समीप गए तब कुएं में से एक यक्ष शक्तिशाली प्रेतात्मा की कुएं की भीतर से आवाज आने लगी, मैं तुम्हें तभी जल लेने दूंगा जब पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे। भीम इसकी उपेक्षा करते हुए कुएं से जल निकालने लगे। तब यक्ष ने उसे कुएं में खींच लिया। कुछ समय पश्चात जब भीम लौटकर नहीं आए तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से भीम को खोजने और जल लाने को कहा। फिर जब अर्जुन कुएं के पास पहुंचे तब यक्ष ने उससे यह कहा कि मैंने पहले ही तुम्हारे भाई को बंदी बना लिया है और यदि तुम भी मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देते तब तक जल लेने का प्रयास नहीं करना। अर्जुन ने भी उसको अनसुना किया और यक्ष ने उसे भी कुएं में डाल दिया। नकुल और सहदेव ने भी उन्हीं का अनुकरण किया और उन्हें भी वैसा परिणाम भुगतना पड़ा। अंततः युधिष्ठिर स्वयं कुएं पर आए। तब यक्ष ने पुनः उनसे कहा, यदि तुम इस कुएं का जल ग्रहण करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे प्रश्नों का ठीक उत्तर देना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाइयों के समान कुएं में डाल दूंगा। युधिष्ठिर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सहमत हो गए। यक्ष वास्तव में स्वर्ग का देवता यमराज था जिसने भेष बदल रखा था। उसने युधिष्ठिर से 60 प्रश्न पूछे जिनका उन्होंने एकदम उपयुक्त उत्तर दिया, जिसमें से एक प्रश्न किम आश्चर्यम अर्थात आश्चर्य क्या है था, जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने निम्न प्रकार से दिया है, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमाल्यम शेषाः स्थिरत्वम इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। महाभारत। प्रतिक्षण लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और जो जीवित हैं वे इस सत्य को देख रहे हैं, परंतु वे यह नहीं सोचते कि एक दिन उन्हें भी मरना है। इससे अधिक और क्या आश्चर्य हो सकता है। श्री कृष्ण भी इस श्लोक में यह समझा रहे हैं कि एक दिन जीवन का अंत अपरिहार्य है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस अनिवार्य मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। हरे कृष्ण।